आज आपके साथ अलबुखारे की चटनी हम शेयर करेंगे और इसके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये चटनी आप बना के कैसे रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और इनको फिर पूरा मंथ बआसानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का भी आपके साथ मेथड शेयर करेंगे कि किस तरह आप उसे भी मिल्क शेक वगैरह के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी मैं, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपनी रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो चटनी तैयार हो रही है वो है अलबुखारे की। आपने अलबुखारा जो सूखा हुआ होता है वो ले लेना है और यहाँ पे तकरीबन 1 पाव अलबुखारा है और ये हम लेंगे और इसको पैन के अंदर डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी जो है वो मैं ऐड करूँगी और इसके नीचे हमने चूल्हा ऑन करना है और इसको गलने के लिए रख देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गलने के लिए रखना है और जितनी देर में ये पानी होगा इसके साथ हम जो है वो ड्राई होगा, इसके साथ शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मेरे पास 1 पाव जो है वो अलबुखारा था और 1 पाव ही इसके अंदर मैं चीनी जो है वो ऐड करूँगी। चीनी और ये ऐड करने के बाद हम इसमें बिल्कुल चौथाई हिस्सा जो टीस्पून का होता है वो लाल मिर्च और काली मिर्च डालेंगे और बिल्कुल चौथाई हिस्सा ही टीस्पून का हमने नमक डाला है और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हमने फूड कलर डाल दें या मैं इसमें जो है वो रूह अफ़ज़ा ऐड करी हूँ वो डाल दें, इससे थोड़ा सा कलर इसका अच्छा होगा। बस चटनी को हमने पकाना है और थोड़ी सी देर इसको गला लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है वो इसको मैंने रखा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे थोड़े से 4 मगज़ हैं, ये 2 टेबलस्पून होंगे और कुछ बादाम हैं, ये आपने भिगो के इनका छिलका उतार लेना है और इनको 2 हिस्सों में कर लेना है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चटनी जब आपकी थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट होगी तो 4 मगज़ हम ऐड कर देंगे और स्टोव मुसलसल आपने ऑन रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद हमारी चटनी जो है वो थिक हो गई है। लास्ट में हमने इसके ऊपर जो है वो बादाम स्प्रेड किए हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद जो है वो हमने चूल्हे से उतार लेना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी, लेकिन कंसिस्टेंसी जब इतनी हो जाए तो आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। हम इसे निकालते हैं एक बाउल के अंदर और इसे ठंडा करते हैं। इससे आप पूरे रमज़ानुल मुबारक में स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार के अंदर। कांच का एयर टाइट जार हो तो उसके अंदर आप इसे सेव कीजिए। दूसरी तरफ बन रही है ग्रीन चटनी फ्रेश जो किचन गार्डन से हम लोग ले आए हैं जी। मिंट और मिंट के आपने सिर्फ पत्ते उतार लेने हैं। इसी तरह धनिया की भी जो बड़ी स्टेम होती हैं वो हमने उतार लेनी है और छोटी वगैरह साथ रहने दें। अच्छी तरह इनके जो है वो लीव्स हमने निकाल लिए और अब हम इनको धोएंगे। धोने के साथ ही इसके अंदर जाएंगी जी ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन चिलीज़ का भी ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हमने अलग कर लेना है। और ग्रीन चटनी को भी अगर आप बना के पूरे रमज़ान के लिए सेव कर लेते हैं तो ये भी बहुत टाइम सेविंग टिप है और बहुत जो है वो इजी हो जाता है। और इसके अंदर सबसे पहले आपने लेना है ग्राइंडर और उसके अंदर जाएंगी ग्रीन चिलीज़ और इसके साथ जा रहा है जी धनिया। 2 हिस्सों में आप जो है वो कट करके ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर दें और ये 2 हिस्सों में इसको मैं ग्राइंड करूँगी और इसके साथ 4 से 5 जवे जो हैं वो जाएंगे लहसुन के और इसके साथ हम डालेंगे पुदीना। पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा है क्वांटिटी में, यानी कि धनिया से डबल है, तो इसमें 2-3 टेबलस्पून तकरीबन पानी डाला है और इसमें 2 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। आप चाहें अगर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह ग्राइंड और जो रिमेनिंग हमारे पास पुदीना है वो भी हम इसके अंदर सारा ऐड करेंगे और फिर एक ही जगह पे इसको अच्छी तरह जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्रीन चटनी आप स्टोर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। कलर में भी बिल्कुल सेम रहेगी और बहुत टाइम जो है वो इससे सेव हो जाएगा आपको। और आपने बनाने के बाद इस तरह कोई भी कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर सारी चटनी अपनी स्प्रेड कर देनी है और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने फ्रीज़ कर देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर आपने इसको डिफ्रोस्ट करना है। करने के बाद आपने इसको जो है वो कट कर लेना है। इस तरह नाइफ़ की मदद से क्यूब्स बना लेने। आप चाहें तो ये काम क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है आइस की उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ज़्यादा इजी मुझे लगता है और मैंने कट करके इसको जो है वो जिप लॉक बैग के अंदर सेव कर लिया। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करके इनको हमने कर लेना है कट और कट करने के बाद इसको भी हम जो है वो ग्राइंडर के अंदर डालेंगे। ये भी स्ट्रॉबेरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है तो इसको आप इकट्ठा बना के मिल्क शेक वगैरह के लिए स्टोर कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाली है शुगर और शुगर डालने के बाद इसको भी हम अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे।
ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आप ये बना के ज़रूर ये छोटी छोटी सेविंग करें और इससे आपके इफ्तार में जो है वो बहुत आसानी होती है। ये सारी हमारी ग्राइंड होगी, इसको भी हम एक कंटेनर के अंदर जो है वो निकालेंगे और निकालने के बाद इसको भी 2 से 3 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रीज़ भी नहीं करना कि हम जब इसे कट करें तो ये ना होने पाए, इतना हो जाए कि ये अच्छी तरह हमारी जम जाए और हम इसकी क्यूब्स में कटिंग जो है वो बहुत आसानी कर सकते हैं। 3 घंटे गुजरने के बाद ये इस शक्ल में आ चुकी है और इसको भी हमने नाइफ़ की मदद से जो है वो क्यूब शेप जो है वो कट कर लिया। तो इसको भी कट करने के बाद मैं एयर टाइट जो जिप लॉक बैग होता है उसके अंदर सेव करूँगी। जब भी कभी आपको मिल्क शेक बनाना हो, आप ये क्यूब्स निकालें, बनाना के साथ बना रहे हैं, जस्ट स्ट्रॉबेरी का बना रहे हैं तो मिल्क ऐड करें और ये क्यूब्स ऐड करें और बस इसको मिक्सी में एक दफ़ा घुमाएं और आपके मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। बहुत आसानी ये रेसिपीज़ आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।